फिर मक्खी। खबरदार, आवाज की तो चाकू दार दूं। डाय कही दे यार आनी, तुम चाकू के आदमी कौन तुम? डाकू मान सिंह। अयो डाकू मान सिंह, ये तो बहुत बड़ा डाकू थी। जय डाकू सर, देखो साहब हमारा नाम है सपाचट, मेरा जेब पे सपाचट, मेरे पास कहीं थी वस्तु। पुलिस मेरे पीछे लगी है, जल्दी से मेरी दाढ़ी बाल सब कुछ सफा कर दो ताकि पुलिस मुझे पहचान ना सके। आप जो बोलता मैं साफ करता। अयो 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 अयो, बोलो साहब। अयो नहीं, बैठो साहब, भूल गया साहब, बैठो। एक मिनट अयो, ये क्या जी, ये चाकू उधर करेगा तो मेरा हाथ रोकेगा ना। हो गया सपाचट सर, एक मिनट। हाँ है, ये सैलून तुम्हारा है? नहीं तो क्या आपका है हवलदार? व्हाट? आई एम इंस्पेक्टर पुलिस। करेक्ट, जो मैं कहता हूं उसका जवाब दो तुम। हम सवाल नहीं करता साहब, हम तो खाली जवाब देता। आप पूछो। हम पूछो? हाँ। तुम्हारा नाम सपाचट है? मैं तो क्या, मेरे बाप का नाम सपाचट है? 913। यस। इसको फोटो बताओ इसको। सपाचट चट, तुमने इस आदमी को देते थे, देखा है? हमने कुछ और देखा जी साहब, आप हिलना नहीं साहब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या नीचे लटकता साहब, आपका मुच्ची के नीचे बड़ा बाल ये साहब देखो, मुच्ची को बैलेंस करना मांगता। आप पुलिस वाला ना, आप मेरा दुकान में आना, हम आपका फ्री हजामत बनाएगा। देखो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तुम इसको जानते हो या नहीं जानते हो? साहब ये फोटो वाला आदमी को देख के तो ऐसा लगता है ये 5 महीना 24 घंटे तक इसने दाढ़ी मुच्छी नहीं बनाया। अगर हमारे पास आता ना तो हम इसको इसका माफक सपाचट करता। या टकलो, ये फोटो को देखो जी, ये आदमी को आप जानता नहीं? जब ये खुद नहीं पहचानता तो हम कैसा पहचानेगा साहब? तो मिस्टर सपाचट, तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत डेंजरस आदमी है। इसका नाम है मान सिंह, ये डाकू है। इसने एक औरत का खून किया है और उसके जेवर लेकर भाग गया है। कभी ये आदमी अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे खबर करना, समझे? अच्छा साहब। इंस्पेक्टर क्या बोला? खबर करना, कुछ समझा? समझ गया साहब, हम आपके बारे में उसको कवर करेंगे तो आप मेरा खबर बना के मेरे को उसका अंदर डालेगा, हम चुप रहेगा। आज भी तुम काम के हो। लो, हम तुम्हें एक तोहफा देते। ये क्या साहब? हीरे का हार। हम इसको बेचकर मेरा गौरी के साथ में शादी करेंगे जी। जल्दी करना। ये भगवान, ये डाकू लोग का दिल दरिया और कान समंदर होता जी। 2-4 डाकू और भेज रहा साहब। शरण, ये क्या नाटक है? क्या बताऊं छाया, मैं खुद उलझन में पड़ गई। शहरी लड़की बनकर सामने आती हूँ तो ये मेरी जान लेने को फिरता है, और गांव की लड़की बन जाती हूँ तो मुझ पर जान छिड़कता है। मगर कब तक इस तरह रोज सुबह 9 बजे शरण से बिंदिया बनकर नदी के किनारे पहुंचती रहोगी? ये सिलसिला आज ही खत्म कर देती हूँ। छाया, मैं बिंदिया को मार दूंगी, मुझसे भी अभी नाटक नहीं होता। बिंदिया को तो चलता कर दूंगी, लेकिन क्या शरण बनकर इसका दिल जीत सकोगी? अगर वो मुझसे प्यार करता है तो फिर उसे शरण के रूप में मुझे स्वीकार करना होगा। आज भी तेरी हस्ती ही मिटाई देगी। या मर, बड़ी आई थी बिंदिया बनकर मेरे प्रीतम को छीने। प्रीतम मेरा है, मैं उससे प्यार करूंगी, समझी? खून खून खून, अरे खून! खबरदार खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना। तुमने अभी अभी एक लड़की को पानी में धक्का दिया है, मैंने उसके कपड़े भी ऐसे हुए देखे। अरे बाबा नहीं, तुमने गलत समझा है। चल 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 थाने। अरे नहीं, छोड़ो मुझे। चलो थाने जाओ। मगर तुम्हारी शक्ल से पता चलता है कि तुम खूनी हो। मैं एक नजर में मुल्जिम को पहचान जाता हूँ। 913। यस सर। मानते हो मेरी नजर को? हुजूर, दाद देता हूँ आपकी नजर। थैंक यू। तुमने अपनी बहन को मार दिया, तुमसे उसकी खुशी, उसका प्यार देखा नहीं गया, तुमने उसका खून कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप क्या कर रहे हैं? चरण क्या है? छाया, ये लोग मेरी एक नहीं सुनते। प्लीज तुम ही इन्हें बता दो ना कि बिंदिया और मैं दोनों एक ही हैं। प्रीतम बाबू, अब मैं इसका असली परिचय तुमसे कराती हूँ। ये है शरण सिन्हा, तुम्हारी मंगेतर। तुमसे शादी करने से पहले ही तुम्हें देखना चाहती थी, समझना चाहती थी। बिंदिया का स्वांग इसने इसीलिए रचाया था। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ बेवकूफ बनाने आई थी? यादव, गुरुजी, किसी शरीफ आदमी को धोखा देना जुर्म है कि नहीं? जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। कानून की कोई दफा जरूर लगती होगी। अगर नहीं लगती होगी तो हम लगा देंगे। आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चीटिंग में दफा 420 लगती है। करेक्ट। इंस्पेक्टर साहब, लड़की को जिससे प्यार हो उसका दिल जीतने के लिए अगर वो कोई चाल चले तो क्या ये जुर्म है? कौन कहता है जुर्म है?
औरत बीवी हो या महबूबा, चाल जरूर चलती है। बहरूप भरना तो उसका नेचर है। जब वो झगड़ा करती है तो समझ लो कि प्यार करती है, और जब वो प्यार करती है तो समझ लो कि झगड़ा जरूर करेगी। इसमें जुर्म की कौन सी क्या बात? ये जुर्म नहीं कि हिंदुस्तानी औरत अपने होने वाले पति का इम्तिहान ले? बहुत बड़ा जुर्म है। भला हिंदुस्तानी लड़की ऐसा कर सकती है? हाँ, मेरी बीवी ने मुझे कब देखा था? शादी से पहले औरत का मर्द को देखना इतना ही बुरा है जितना बच्चे का पैदा होने से पहले अपनी माँ को देखना। मर्द तो सबके सब बेवकूफ होते हैं। हाँ, हर औरत की मर्द के बारे में यही राय है। फिर भी औरतें मर्दों से प्यार करती हैं, उनसे शादियां रचाती हैं और उनके बच्चों की माएं बनती हैं। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। मैं तुमसे जी भर के नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे प्यार की यूं बेकदरी करोगे। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। चलो छाया, ये मेरी भूल थी जो मैं यहाँ आई और इस पत्थर से दिल लगा। चलो छाया। लड़की रो रही थी? हाँ गुरुजी, रो रही थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी। सारों कतार रो रही थी गुरुजी। मैं फिर कहती हूँ शरण, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जिस तरह प्रीतम बाबू को छोड़कर जा रही हो। नाम भी मतलब उसका। पुलिस स्टेशन में सबके सामने मेरा कितना अपमान किया। सोचती हूँ तुम्हारे गुस्से के खून खौलने लगते हैं। लेकिन ये ट्रेन क्यों नहीं जा रही? टाइम तो हो गया है। मैं भी पूछती हूँ। सुनिए। हाँ जी। ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? इंजन के आगे बढ़ी एक आदमी सत्याग्रह करके बैठा है। हटाता है तो हटता नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता। हमने पुलिस को खबर दिया है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो छाया, देखते हैं कौन पागल है। अरे बड़ी प्रीतम बाबू, अगर मरना है तो नदी में कूद के मरोनी, और फंदा लगा के नहीं तो लटक जाओ। नहीं तो हमको क्यों लटकाता है? हमारा ट्रेन क्यों डिटेन किया है? अरे प्रीतम बाबू, अगर मरना है तो चालू ट्रेन के नीचे मरो। बैठी हुई ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन के आगे क्यों बैठा? हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कौन है वो जंगली बदतमीज जानवर जिसने हमारी ट्रेन को रोका? 913। यस सर। मेरे होते हुए तुम कानून में दखल क्यों देता है? कौन है ये बदतमीज? हट जाओ यहाँ से। अरे मिस्टर प्रीतम बाबू, आई एम सॉरी। मेरा मतलब है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है जो आपने ट्रेन को रोका है। मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना होगा। तो डाल दीजिए हथकड़ी, पहना दीजिए बेड़ी, ले चलिए मुझे और कर दीजिए जेल। लेकिन पब्लिक को मालूम हो जाएगा कि हम किसी के प्रेम में दीवाने हो गए और आज हमारा ये आलम है। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब मिलकर देवी जी से कहिए कि ये हमारी हो जाए और यहाँ रुक जाए। ये रुके तो ट्रेन चले, ना रुके तो हम मरे तो ट्रेन कैसे चलेगी? प्रीतम बाबू, ये आपको क्या हो गया है? इश्क हो गया है आपकी सहेली से। ये तमाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो रुक जाइए यहाँ पर और हमारी हो जाएगी। क्यों? अब आपको मुझसे नफरत नहीं रही? नहीं क्या? मेरी आंखें मकड़ी जैसी हैं, टांगे लकड़ी जैसी हैं, 1.5 हाथ का कद है मेरा, और मेरी सूरत? बस अब उसे देख देख कर जीना चाहता हूँ। और ये सूरत जैसे कि परियों की शहजादी। I love lovely। 913। यस सर। मैं देखते ही समझ गया था कि इन दोनों का आपस में प्यार है।